मन को भी तितर बितर होगा, बैठा शरीर के बल है, मन को सोचता होगा, मन घर पर होगा, किसी का व्यक्तित्व ज्ञान होगा, लेकिन चर्चा में ध्यान नहीं आता, एक पल के लिए महादेव के साथ आत्मा नहीं जुड़ता, भटक जाता है। इसीलिए साहब ने कहा तुम दया चर्चा नमस्व जब करोगे ना तो मन को घिरेगा और भटके नहीं मिलेगा। जब गुरु को याद करोगे तो मन को घिर के उतने दूरी में रखेगा, आपको इस आत्मा से परमात्मा से बात कराएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ भी अच्छी चीज है, पूजा करनी आपको आता है क्या? कुछ नहीं। बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि को तो पूजा नहीं करनी आता है। हम आप तक मिट्टी के शरीर के जन्म लिए हैं, कुछ दिन रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पूजा करने का तरीका कौन बताएगा? इसी महादेव ने उस को गुरु बनाया है, तब आपका पूजा सफल होता है। पता नहीं है कि बेलपत्र चढ़ाएगा ये कौन मंत्र पढ़ा जाए, प्रसाद चढ़ाएगा ये कौन मंत्र पढ़ा जाए, जल चढ़ाएगा ये कौन मंत्र पढ़ा जाए, पता नहीं है। गए मंदिर में चापा करके पानी चलाए भाई जाए, एक बार किशन का निकल पापा डाय से पटक दिए, उन्होंने कहा कि पूजा की नहीं की है, यही तो पूजा आपकी करनी आती है। आप देखिए सबकी पूजा करते हैं, क्या उसे मिला? पूजा करने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, सीखना चाहिए। आप पतिव्रता नारी सबकी पूजा की थी, बर पूजा, आप भी बर के पत्ता खोस के चलते हैं, रोकते हीरो बन गए, क्या उसे एक सीख मिला? घर में पति का प्रणाम पाती भी नहीं करते होंगे, वो दिखाने की पूजा है, 1 किलो सुताला के पूरे बर में लपेट देते हैं, क्या उसे मिला? अरे पूजा भी सीखने का आता है, पेड़ भी कुछ सिखाता है, हवा भी कुछ सिखाता है, सीखने का मन तो है नहीं। मन तो यहाँ कलयुग में अंधाधुंध चल रहा है, पूजा के देशों में बेलपत्र चढ़ाते चले जा रहे हैं, दिन भर गमा धोते चले जा रहे हैं। मन कहाँ है? न सास की पहचानता है मन, न माँ की पहचान रहा है, न बहन की पहचान रहा है, फिर मन कैसा? पूजा कैसी आपकी? सब चीज सही चीज है, दुनिया में कोई सा जो खराब नहीं बना है, उसको हम या खराब यूज तरीका गलत है, सब सिस्टम से बना है। पूजा करने का तरीका महादेव सिखला देते हैं, कब जब शिव को अपना गुरु बनाएंगे, लेकिन अपना गुरु नहीं होते हैं। अभी भैया बोल मैथ से तो बहुत सबको अच्छे अच्छे बताते हैं, अरे जब झांकी तो अपने अंदर मैं कैसा हूँ, हम तो लगा कि दीदी हमसे अच्छी है, दीदी खराब नहीं है। चर्चा इसलिए किया जाता है मंच पर, दीदी क्या करती है उससे हमको मिला है गुरु की बात करने को ना, दीदी के बारे में कैसी बतिया, तो फिर तो हित और कमवा करना शुरू कर दिए। दीदी करती है कि हमके जाने की नहीं करती है, हम जाने की हमसे अच्छा जरूर करती होगी। अपने आप ही उसको झांकिए ना कि मैं कैसा गुरु भाई हूँ। अभी तक 3 सूत्र पकड़ के बैठे हैं, मीना बजा रहे हैं, एक सवाल मिलने का उस पर नहीं उतर पाते खर्रा। कैसा शिष्य, कैसा भाव? शिवत्व भाव आपके अंदर आ जाए, शिव के गुण है आपके अंदर आ जाए, तभी तो शिव चर्चा आपका जानते हैं। आप शिव चर्चा में तो सीखने के लिए मन सीखने के भाव में रहेगा, तभी तो सीखेगा। मन कहीं आता है चर्चा सुनने के भाव में, भजन गाने के भाव में, तो मन भजनिया बाबा बन जाइए। साहब ने क्या कहते पंक्ति में लिखे हैं, शिव चर्चा करके चर्चैया बन जाओगे, भजन करके भजन शिव का शिष्य नहीं हो सकते। इसका मतलब चर्चा करे शिव का शिष्य हो जाएगा, हमको भजन गाए शिव पे चला नहीं। इसके लिए मन बनता है, संबंध मन बनाता है। मन जब तक भाव आपका शिव के अंदर नहीं आएगा तब तक आप शिव पर चेला नहीं बनते। चेला कौन बनता है? मन बनता है। संबंध कौन स्थापित करता है? मन स्थापित करता है। शरीर पर से कपड़े जीवन नहीं। आप किसी अनजान घर में जाते हैं बेटी के रिश्ते के लिए जाते हैं, रिश्ता कौन जोड़ता है? आप जोड़ते हैं। ये मनवा अपने आप डंक बना शुरू करता है कि मेरा दमाग रहेगा, मेरी संधि है, अपने आप कुछ नहीं बोले। देखिए हला नहीं कीजिए, देखिए सचिव बताइए कि अपने आप रिश्ता या मन जोड़ता है, अपने आप बिन पूछे रिश्ता जोड़ना शुरू करता है। कौन ऐसा मशीन है जो अपने आप डंक मारता है और प्राय दमाग को अपना बेटा से भी कबूल करता है? इस आत्मा में अपना बेटा को थोड़ा सा कम प्यार करेंगे, दमाग को हजारों को कपड़ा जो सब्जी ज्यादा बना के खिलाएंगे। कितना प्यार, जन्म के बच्चा को संस्कार करके पल भर की जो बच्चा जो अपना रिश्ता जोड़े उसको कितना मान सम्मान देना है परमात्मा आत्मा शुरू करता है। कौन करता है? आप करने के मशीन जो है वही शिव। जिस शिव को आप चले मंदिर खोजने के लिए, गिरजा घर खोजने के लिए, मस्जिद खोजने के लिए, वही शिव है। जिस समय आपके पास शिव नहीं रहेंगे ना क्या होगा? शिव से सब हो जाएगा, राम नाम सत्य, चलो मसाले पहुंचा जाए। वो जो सांस आ रही है जा रही है वही तो शिव है। कहाँ खोजते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा घर में कभी नहीं है। जो आप जिंदा है ना वही शिव के बदौलत जिंदा है। जितने जीव है उतने शिव है, शिव में कमी है। ये सांस अंदर जाए तो हम लोग मना करते हैं, सांस बाहर निकल तो सिवाय कहते हैं। लेकिन सांस अंदर गया और बाहर नहीं निकला तो क्या कहता है? फली सुती सुतले रह गई, राम नाम चलो उसको निशान घाट पहुंचा दो। यानी वह हवा गई है बाहर नहीं गई तो
चला गई, चलिए उसकी कहानी खत्म हो गया, इस जगत संसार से वो चली गई। फिर आपके पास कौन रहेंगे? इसीलिए साहब ने कहा तुम शिव के चेला बनो, शिव का शिष्य बनो। शिव के शिष्य बनने के लिए आपका जीवन भर बीत जाएगा, फिर भी कम पड़ेगा, भारी नहीं पड़ेगा। शिव गुरु से रिश्ता लगाने के लिए क्या किया जाता है? कोई धागा है, रस्सी है, बांध ले, रिश्ता लग जाए। क्या चीज है? कैसे रिश्ता महादेव से अपना लगेगा? चेला कैसे बनेगा? शिव का अपना गुरु कैसे बनाइएगा? चेला तो मन बनाता है ना, मन तो मन स्थापित करता है ना, तो मन तो जुड़ता है नहीं चर्चा से। आते हैं ढोलक की ताल पर यह भजन गाए, फलनी दीदी बड़ी बढ़िया चर्चा की है, यही तो सुने। एक बार चर्चा में महोत्सव हो रहा था, मैंने आया, पूछे दीदी कहाँ देखे? अरे बहुत भीड़ देखा। भैया कहाँ बोले, दीदी कहाँ बोले, कोई पता नहीं, बहुत भीड़ देखा। यही महोत्सव का खेला है, भीड़ देखने गए थे, कितना भीड़ है। हम लोग ये देखते हैं चर्चा में था तो बहुत बढ़िया, बाजा बाजा बढ़िया समझाना था, बढ़िया पूरी हलवा चला, बहुत चर्चा अच्छा हुआ। लेकिन हम क्या सीखे, मेरे अंदर शिव भाव आया कि नहीं? कोई गम नहीं। शिव चर्चा के लिए जब तक ये आपके अंदर शिवत्व गुण, किसको कहते हैं? तो शिव के अंदर जो गुण है, हम आपके अंदर है क्या? पूजा तो करते सावित्री, सावित्री पतिव्रता नारी थी, आप एक नारी, आप हैं उस आचरण वाले क्या? पूजा करने से बराबरी थोड़ी हो जाएगा। पूजा केवल दिखावे की आप करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, पति का मेहनत के पैसा कमाया हुआ कुछ रोली में लगाते हैं, कुछ धूप में लगाते हैं, कुछ सूता में लगाते हैं, काम मिला बर पूजा से? बताइए का सब सीखे? कोई चीज सीखने की जरूरत है, यहाँ भी आए तो सीखिए कि भैया क्या कहें, कुछ मन सीखता ही नहीं है। मन तो अब फूल होके आता है, एक पामर फूल है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं मेरे जैसा ज्ञानी कौन है? मन तो वही से फूल होता है, सीखने की जरूरत कहाँ, जगह कहाँ आपके पास है जो मन सीखेगा? मन सीखेगा कैसे? आपका तो फूल होकर घर से चला जाए, भजन भैया से नहीं मिलेगा तो बहुत गाली देंगे भैया के। मन संचालक क्या गाली सुनना पड़ता है, किसी को चर्चा भजन न मिले तो घर रास्ता वो कैसे चर्चा भैया के नहीं जानी, उनको नहीं देते हैं। जिसको दिए तो चर्चा में आपके आएंगे, बाकी आके घर चल जाएंगे, आपको छुपो नहीं करेंगे। अरे भैया आप शिव का चेला, मन चेला, चेला मन न बनने चला है, ये भीड़ से क्या मतलब को है? जिस समय साहब ने अकेला चर्चा को चलाए थे ना, वो भीड़ खोजे थे क्या? ढोलक खोजे थे क्या? ढाल खोजे थे क्या? वो चेला खोजे थे जो मन से चेला बन जाए, शिष्य हो जाए खड़ा, अपने गुरु के राह पर चल पड़े और लोगों को चलाने का प्रवृत्ति करे। आप करते किसी को दो गुरु बहाना के बता दीजिएगा ना, जीवन आपका समझ जाएगा। साहब ने क्या बोले थे? साहब को भी महादेव ही कहा था, हरिंदर तुम जो करते हो लोग बताते थे, मैं क्या करता, मैं क्या करता? फिर आकाशवाणी थे तुम जो करते हो लोग बताओ, तो कहते मैं तो शिव का शिष्य बनाता हूँ, तो वही कमवा लोगों को बताइए। आप ऐसा किसी को बताते कि मैं शिव का शिष्य, आप भी बनिए, कहाँ बताते हैं? खोजते कि प्रणाम मेरा महल बन जाए, बढ़िया सुंदर फोटो आ जाए, पर्चुनर गाड़ी आ जाए, ये तो खोजते हैं। फिर तो वही लोग में फंसते हैं जहाँ जिस पूजा से निकले उसी पूजा में फिर फंसना शुरू करते हैं। अरे महादेव को चेला की कोई चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत एक ही चीज का है, जो महादेव मेरे गुरु हो जाए, उस संकल्प के साथ रहिए गया। महादेव को चेला कोई चीज की जरूरत नहीं, धन दौलत घर द्वार कुछ नहीं। महादेव के पास कुछ है क्या? सब तो तू आपके पास देखिए, हमारे उनको देखिए, उनके पास कुछ नहीं। चलते हैं जमीनों के पहाड़े पहाड़े पर्वत के साथ, आपको तो महल कोठा कारी पंडाल भोजन पेड़ा सब उनके अपने क्या है? चिंता है कि मैं भोजन कहाँ करूंगा, क्या चीज भोजन उनका। हम लोग जल्दी अभी किए शिवरात, फागुन होता है शिवरात पूजा की, शिवरात में पूरा धतूरा बेल चना गेहूं चढ़ाएंगे, उससे चढ़ाने से क्या मिला? किसने चढ़ाता है बताइए? आप पूजा करते उसके बारे में जानने कहे चढ़ाते हैं, भांग कहे चढ़ाए, धतूरा कहे चढ़ाए। चढ़ाना है तो महादेव के अंदर जो घमंड है आपका, उसको चढ़ा के देखिए, महादेव जो मेरे अंदर घमंड है अहंकार, उसको ले लीजिए और सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। इसलिए चाहता है भंग देना, कि जानवर भी उसको नहीं पूछता, ऐसे महादेव खाते हैं, लाओ मुझे दो, मैं मुझे भोजन अर्पित करते हैं, लाओ महादेव भांग दो, कोई नहीं, जानवर भी नहीं पूछता, मुझे आहार करना, उसको महादेव हैं। और पेड़ अच्छा अपने लिए खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान गुरु बना के। तो महादेव को शिष्य का क्या चाहिए? केवल भाव चाहिए। इसीलिए कहा गया कि शिवत्व में गुण आ जाए। आपने अभी शिव चर्चा का अंकुरण नहीं है तो पौधा कहाँ से तैयार होगा? इसमें बीजे नहीं डलाया है, इस खेत में हम गेहूं डालेंगे नहीं तो गेहूं का पौधा हुआ कैसे? आप सोचिए मन से कि आपके अंदर अंकुरण है शिव शिष्य का, तो फिर पौधा कहाँ की तैयारी करते हैं कि मेरे टहनी में अच्छा फल लगे, आम का लगे, नारियल फल, अच्छा फल काश को दे। इसमें अंकुर पहले बीज तो डालिए, सबसे पहले बीज डालने की जरूरत है कि मन में यही आ जाए शिव गुरु का बीज, तब वह पौधा अंकुर लेगा, धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा, वह तना बनेगा, आपको छाया देगा। तो बीजे नहीं पता है तो शिव शिष्य
बनने की तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। शिष्य बनना, इसीलिए साहब कहते थे चेला मुझे कम है। भीड़ की चर्चा में होती है तो होता ही रहेगा, लेकिन शिव का शिष्य बनने के लिए 300 के साहब दिए हैं, सहयोग करेगा। आप खूब सुंदर मकान बनाइए और उसमें सीढ़ी ना हो, छत के ऊपर नीचे चढ़िएगा, उस सीढ़ी के बगैर महल बेकार है। उसी तरह से आप 300 की जो मिला सहयोग करें, कहाँ जाने के लिए? शिव शिष्य बनने के लिए। आपका मन धीरे धीरे उस महादेव से जोड़ेगा और कहेगा हे शिव, जितने बार आप चर्चा करते हैं, जितने लोगों से कहेंगे उतना मन मजबूत होगा और घनीभूत होगा, तभी ना शिव शिष्य में आप जुड़ेंगे। आपका मन शिव से जुड़ेगा, शिव जग जाएगा। हम लोग शिव को प्रणाम करते हैं कि नहीं? 108 बार क्या करते हैं प्रणाम? पूछिए, क्वेश्चन नहीं होता है, हमेशा प्रश्न ही प्रश्न है। फिर 300 क्या है? क्यों करते हैं 300? आप क्यों करते हैं नमः शिवाय से प्रणाम? कहते हैं कि हे शिव, तुम शिव के हो, शिव तक चले जाओ, उसको प्रणाम करते, शिव को प्रणाम करते। हे शिव, तुम शिव के हो, शिव तक चले जाओ। यानी यह सांस जो है शिव के है, वो शिव तक चल जाओ। उसी सांस को, उसी हवा को, उसी नमः शिवाय को, नमः शिवाय से सांस को प्रणाम करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं 108 बार करते हैं ना। यानी शिव के है, यह सांस किसका है? शिव का है। इसी सांस को लोग प्रणाम करते हैं। हे शिव, तुम शिव के हो, शिव तक चले जाओ। इसीलिए साहब ने कहा तो सुबह शाम चर्चा करो, लोग को बतलाओ कि मैं शिव शिष्य तुम्हें बन के देखे। जरूरत है बतलाने का, जरूरत है जानने का, जरूरत है पहचानने का। हम लोग केवल आते हैं, इसके पहले तो ही काम की पूजा की। घर में दादा 4 देवता बैठाए थे, 15 देवता बैठा दिए, लेकिन देवता से कभी भेंट नहीं हुआ होगा। माटी का फूल यूज करते करते घर भरते चले जा रहे हैं, पता नहीं देवता उसमें है कि नहीं। दादा 4 खस्सी काटे तो 5वां खस्सी हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो पढ़ते चला जा रहा है। दर्शन के भी तो बाबा से होगा नहीं। अरे उस बाबा के जो साक्षात है, जो महादेव जिसने आपको सांस चला रहे हैं, आ रहे हैं, उस बाबा से तो प्रेम कीजिए। इस जगत में है कौन? इसलिए कहा गया सारा जगत महादेव का है, लेकिन महादेव जगत में रहने वाले महादेव का नहीं है। हम लोग को जरूरत है महादेव के साथ रहने का, महादेव का हो जाने का संकल्प होना चाहिए कि मैं महादेव का चेला हूं, मैं महादेव का शिष्य हूं, मेरे गुरु महादेव है। यह बोल रूप से बोलिए, आधा मन से क्या बोलते हैं। इसके पहले भी कुछ सवाल आया था कि बहुत सा पिता पर ज्ञानी है, ना समझ है, वो लोग सब करते हैं। महादेव से बड़ा भी कोई चेला है? देवता है? देवता किसी कहते हैं जो देता हो, जो देता नहीं, देता नहीं। को जो मांगिए महादेव से, जो मांगे वो हम आगे देंगे, देते जाओ खुश रहो। है नहीं कहा इसका महादेव की आपने गुरु बनाया, गुरु का यह है, समझते हैं कि मेरा शिष्य का क्या चाहिए। जैसे माँ का चिंता, माँ का चिंता है बच्चे के बारे में, तो गुरु की चिंता, वो जरूरत है चीजें इंतजार नहीं है। तो ये कितना रिजल्ट आप बैंक में हुआ है, पैसा जमा आप ही बढ़िए हम लोग पकड़े बिना के बताएंगे उतना दिन में भाव उन्हें चर्चा में ध्यान प्रेम हो जाएगा, जगत में मन अलग दूसरे के साथ नहीं करती है।
क्या दोस्त है ज्ञान है ठीक है भाई ने के बाल वाला है गुरु क्या करते गुरु क्या करते वो बोल की जगह बोलते हैं कि